वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन। बिल्कुल नहीं पढ़ा था मेरे बैठने को पता चल गया। मैंने कहा था रीडिंग लगा देना इस चैप्टर की, नहीं पढ़ाई ना। न्यू स्टेट के बारे में जानते थे। वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, इस बात को समझते हैं सबसे पहले होता क्या। इसको समझने के लिए पहले एक बात और समझनी पड़ेगी। वो बात कौन सी समझनी पड़ेगी, वो समझते हैं। ये एक मोड़ है, सर्कल है, यहां से एक सड़क है, ये आपकी कार है, ये कार है, बात स्पीड से और तुम ऐसे टर्न करते हो। तो जब एकदम स्पीड में टर्न करते हो तो तुम किधर जाते हो, इस तरफ जाते हो या अंदर की तरफ आते हो, बाहर की तरफ जाते हो। क्यों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है ना। क्यों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? क्योंकि आपको इस तरफ घुमाने के लिए कोई ना कोई तो फोर्स लगना चाहिए, है ना। तो आप पे फोर्स लगता नहीं, तो एक्चुअली होता क्या है कि आप तो सीधा ही जाना चाहते हो, लेकिन कार होगी, जैसे ये कार, इस कार के अंदर एक मार्बल रख दो, तो थोड़ी देर बाद में अगर मान लो कार यूं हो जाएगी तो मार्बल तो सीधे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगा। लेकिन अगर कार थोड़ी सी मुड़ गई, यूं हो गई, तो ये मार्बल ही आ जाएगा। कार और मुड़ गई तो ये मार्बल यहाँ टकराएगा, नहीं टकराएगा। जब ये मार्बल इधर टकराएगा तो अभी ये वाली इधर वाली दीवार इसकी इधर फोर्स लगाएगी। अब ये चीज घूमेगी, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता है मोड़ के ऊपर, आया ना। ऐसे एकदम से घूमती है तो इस वाले दरवाजे में जाके चिपक जाते हैं, हाँ आया ना, क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स ही है ना। लोग इसको अलग तरीके से विजुअलाइज करते हैं। लोग इसको ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि जब ये ऐसे मोड़ आएगा ना, तो कोई चीज बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है आपके ऊपर, इसलिए आप दरवाजे पे जाके चिपक रहे हो। होता ही ऐसा है जब घूमते हो। और तुमने देखा होगा वो ऐसे गोल गोल वाले झूले पे बैठे हो, क्यों घूमता है, आया ना। उसके अंदर क्या होता है, ऐसे बाहर जाने की टेंडेंसी होती है ना, पकड़ के रखना पड़ता है अंदर रहने के लिए। मेरे स्कूल में था कैसा झूला, देखा है झूला, इनके ऊपर बैठा करते थे। यस सर। अरे वाह बहुत बढ़िया, एक तो फिर मिला। फिर इस पे घुमाते थे। बैठते थे, इसको ही आगे खुद इसको पकड़ के घुमाते थे, इस पे बैठते थे, आया ना। यस सर। पता लगा ये झूला? तो यस। इनमें क्या टेंडेंसी होती थी, इसको पकड़ के रखना पड़ता था। अगर छोड़ दोगे तो क्या अंदर की तरफ जाओगे, बाहर की तरफ जाओगे, बाहर की तरफ जाओगे, आया ना। कितनी स्पीड घुमाते थे कई बार है ना। स्कूल में इतनी भीड़ होती थी, लंच ब्रेक के अंदर झूलते थे इस पे। इसको पकड़ लेते थे ना, तो पाँव से हवा में हो जाते थे, तो सही में जाता। तो जो साइड में खड़े करते थे पाँव मिला के ठक 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 सारे नीचे गिरते थे। बहुत सही झुलाते थे, हाँ यार। और हमारे तो यही होता था, फुल स्पीड पे घूम रहा है ना, तो चलते हुए ऊपर चढ़ना है। तो क्या होता था, इस रॉड को पकड़ते, इस रॉड को पकड़ते, तो पाँव हवा में रह जाते, ऐसे घूमते। तो ऐसे लगते हैं कोई चीज बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। आपके साथ भी ऐसा होगा। अगर मान लो आपने ये पकड़ लिया, एक रस्सी पकड़ ली, ठीक है, और मैं यूं घुमाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बाहर की तरफ कोई चीज खींच रही है, बाहर की तरफ कोई चीज नहीं खींच रही, एक्चुअली अंदर की तरफ से खींच रही है, आएगा आपको अंदर। क्योंकि रस्सी नहीं होगी तो आप बाहर नहीं जाओगे, आया ना। आपको घुमाने के लिए रस्सी की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, अगर इस झूले के ऊपर बैठा रहेगा, वो अगर दिखेगा ना, उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा यार कोई ना कोई चीज है ना तुम्हें बाहर की तरफ खींच रही है, इसलिए तुम्हें रॉड पकड़ के रखनी पड़ रही है ना। क्योंकि इसके हिसाब से तो तुम घूम ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये बात बताओ, तुम कार में बैठे हो, मान लो तुम कार में बैठे हो तुम्हारे पापा के पास, पापा गाड़ी चला, तो गाड़ी जा रही है यहाँ से मान लो दिल्ली, तो ऐसा तो नहीं होता तुम भी गाड़ी में बैठे पापा भी गाड़ी में बैठे,
तुम तो ये है पापा डैडी को, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में पापा क्या है, रेस्ट आया ना। तो इसके हिसाब से ये बंदा रेस्ट होना चाहिए, और इसको लग रहा है कि यार इसको कोई ना कोई चीज इधर की, इसलिए इसको रोकने के लिए इसने ये रॉड पकड़ रखी है, आया ना। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता है। क्या बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है? अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है, कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है, b वेलोसिटी से, m मास में, r रेडियस, तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन कितना होता है? v स्क्वायर बाय r आया ना। तो सेंटीमीटर फोर्स कितना होगा? mv square by r. और बहुत बढ़िया, ये सेंटीमीटर फोर्स आ गया। जितना सेंटीमीटर फोर्स होता है उतना ही क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल किसको दिखाई देता है? जो साथ में बैठा होगा। बाकी को तो बाहर से अगर तुम देखोगे तो उसको लगता है ये कि यार अंदर की तरफ एक्सीलरेशन है तो अंदर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, आया ना। तो एक फोर्स होता है जिसको मैंने आज तक पढ़ाया है, लेकिन आज बता रहा हूँ। अभी मैं वही बता रहा हूँ, आयुष्मान पूरी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। लोग ये सोचते हैं कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्स है। नाम सुने कभी? सूडो फोर्स, नकली फोर्स सुना है ना? क्या फॉल्स फोर्स होता क्या है? ये लगता ही नहीं, ये कभी लगता ही नहीं। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है ना, ये तभी एप्लीकेबल है जब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें हो। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो सुनो क्या होता है इनर्शियल नॉन इनर्शियल। आप ऐसे सोचो, न्यूटन ने तो कहा था नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए। तो किसी के ऊपर अगर नेट फोर्स लग रहा है तो उसका क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन होना चाहिए। ये कार है, ये सीट पे इस पे एक बंदा बैठा हुआ है, ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है, ये बंदा भी, ये बंदा भी, ये इधर जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन से। तो ये बी बंदा ए को बोल रहा है अरे यार तू इधर एक्सेलरेट हो रहा है, तो तेरे को लग रहा है कि इधर कोई फोर्स लगा रहा है। तो कोई इसको लगेगा कि कोई फोर्स लगा रहा है अगर इधर एक्सेलरेट हो रहा है? नहीं लगेगा। गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं आपको लगता है नहीं पीछे से फोर्स लगता है? एरोप्लेन जब टेक ऑफ होने से पहले तुम्हें फील नहीं होता कि फोर्स लग रहा है, पीछे वाली सीट फोर्स लगाती है, बिना फोर्स के कैसे एक्सेलरेट हो जाओगे? तो इसको फोर्स महसूस होगा। मेरी गाड़ी में बैठना, फील कराऊंगा व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो मैं लगेगा कि थ्रस्ट मिलता है, आगे की तरफ सीट फोर्स लगा रही है। आई बात समझ में? बस के अंदर तुम देखते हो जो लोग खड़े रहते हैं एकदम से बस स्टार्ट होती है वो किधर जाते हैं? वो कहीं नहीं जाते, वो वहीं रहते, बस आगे चले। क्योंकि हम रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में कौन है? तो बस आगे निकलेगी तो आप वहीं रहते हो, लेकिन आपको क्या फील आता है? आप पीछे जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पाँव आगे जा रहे हैं, आया ना। तो यार कभी ऐसा महसूस किया ट्रेन में बैठे हो तुम, पास वाली ट्रेन चल रही है तो लग रहा है मेरी ट्रेन चल पड़ी, किसने फील किया? कभी ऐसा ऑनलाइन वाले कभी किसी फील किया है कि जैसे ये ना ट्रेन में बैठो और आप देखोगे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, पास वाली ट्रेन चलती है, ऐसा लगता है खुद की ट्रेन चल गई। ठीक है, फिर जो प्लेटफॉर्म को देख के पता चलता है अच्छा नहीं यार अभी तो मेरी ट्रेन नहीं चली। ट्रेन देखी है तुमने? बस ठीक है, तो फिर ठीक है। तो कई बार है ना ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलो एक बार बताओ, अभी तुम रेस्ट में मोशन में बस ये बताओ कैसे हो? धरती इतनी स्पीड से घूम रही है चांद के चारों तरफ, सॉरी सूरज के चारों तरफ, लेकिन महसूस नहीं हो रहा ना। लेकिन कार में बैठने तो महसूस होता है यार कार चल रही है। ऐसा क्यों? बात कांस्टेंट की नहीं है, मैं एक्सेलरेटेड घूमना ही एक्सेलरेशन है। ऐसा क्यों वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। है?
सर वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे, जब घूम ही रहा है तो एक्सेलरेशन तो है ही, वेलोसिटी तो डायरेक्शन चेंज होगी तभी चेंज होगी। मैं ये सिर्फ साइक्लिक एक्सपीरियंस है कि कोई चीज रेस्ट में है, मोशन में। अभी आपको लगा आप रेस्ट में हो, जबकि आप मोशन में हो, अर्बिट कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। हाँ, बात समझ में आई है? क्योंकि जब भी आप मोशन को ऑब्जर्व करोगे ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में करते, ठीक है। ये और तो सूरज मोशन में है, रुका हुआ है। सर मोशन। अच्छा, कैसे पता चला? सुबह होती है, शाम होती है, तो ये भी तो हो सकता है धरती घूम रही है, सूरज यहीं का यही है, धरती यहाँ पे थी, आप ये रही, आया ना, तो रात होगी, तो सूरज हो सकता है वहीं हो, आप घूम रहे हो, आया ना। क्या मेरे पास समझ में आ रही है? तो कई बार ये पता नहीं चलता भैया घूम कौन रहा है, आया ना। पहले कहा था ना कि अर्थ के चारों तरफ सूरज घूम रहा है, बाद में बोले नहीं जी सूरज के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है। ये सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है, कौन किसके चारों तरफ घूम रहा है, आया ना। ये बात समझ में आई नहीं? तो अभी एक बार इसकी बात करते हैं, इसको ये लगेगा। अच्छा, कई बार ऐसे बस में बैठे रहते हो, ट्रेन है, तुम्हें ऐसे पेड़ चलता हुआ दिखाई देता है, पेड़ भी नहीं चलता हुआ दिखाई दिया यार, ऐसे कैसे रहते हो तुम? Yes, सो के sir. सफर करते हो, बस चल रही है तो तुम्हें लगता है यार पेड़ पीछे जा रहा है, महसूस नहीं होता पेड़ चल रहा है? कभी फील हुआ है Yes, ये? तो पेड़ चलते हैं। No, sir. नो नो सर। सर। ऐसे मेरे घर में एक पेड़ है, बड़े परेशान है उससे, वो चल के क्यों नहीं चला जाता, फिर वो वही रहता है, मैं जब भी देखो वो काटना ही पड़ेगा बेचने के लिए। सही बात है एकदम। तो पेड़ तो चलता है लेकिन फिर भी चलता हुआ दिखाई देता है। तो बात ये है कि उस बात पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए जो आपने आंखों से देखी। हाँ यार, बात समझ में आई नहीं? बहुत बार ऐसा होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि बी बोला ए को, A, since you are accelerating in this direction, you must be experiencing some net force in this direction. Do you feel any force? ये क्या बोलेगा? Yes, I am feeling. I feel that something is exerted me in this direction. कि जो सीट है वो मेरे पे exert कर रही है force इस direction, और बिल्कुल वो फील करना होगा। जैसे हम एरोप्लेन में जब स्टार्ट होती है तो बैठते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो ये बताओ, वाह न्यूटन बिल्कुल सही था, उन्हें फोर्स फील किया, तेरा एक्सेलरेशन इधर, नेट फोर्स इज इक्वल टू m। सही बात है। अब क्या होगा, ये ए बोला, ए को ये किधर जाता हुआ दिखाई देगा? पीछे की तरफ, इस तरफ आता हुआ दिखाई देगा। इसको क्या इसका एक्सेलरेशन दिखाई देगा? कुछ क्या दिखाई देगा? ये जिससे Yes, sir. स्पीड से जा रहा होगा तो इसको इसका एक्सेलरेशन भी दिखाई देगा। ए कहता है बी को, बोलता है अरे यार सिंस यू आर एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन you must be also feeling some push or pull in this direction, हाँ या ना? यस सर। तो क्या ये फील कर रहा होगा? No, sir. नो सर। नो सर। फोर्स में फील ही नहीं कर रहा, और फोर्स फील नहीं कर रहा फिर भी दे रहा है एक्सेलरेशन को, क्या बोल रहा है? फालतू एकदम गलत बात। फोर्स लग नहीं रहा, बोल रहा है बी बोल रहा है फोर्स लग नहीं रहा और एक्सेलरेशन इसका इधर आया। यहाँ पे कैच है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ना वो खुद एक्सेलरेटेड है, आया ना। जहाँ पे ऑब्जर्वर खुद Yes, sir. एक्सेलरेटेड होता है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन उसमें अप्लाई हुई। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। फिर अगर ये इसको ऑब्जर्व करेगा न्यूटन लॉज एप्लीकेबल होगी, आया ना। तो न्यूटन लॉज कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? जहाँ पे ऑब्जर्वर क्या हो, एक्सेलरेशन 0, आया ना। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, आया ना। न्यूटन लॉज Yes, sir. नहीं एप्लीकेबल, आई बात समझे? लिखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो क्या बोला लिखने के लिए? inertial, it is a frame of reference whose acceleration is 0,
It is a frame of reference whose acceleration is zero. It is a frame of reference whose acceleration is zero. That is, either it is at rest or moving with constant velocity. That is, either it is at rest. That is, either it is at rest. That is, either it is at rest or moving with constant velocity. And next time, Newton laws of motion are applicable. Newton laws of motion are applicable. Newton laws of motion are applicable only in inertial frame of reference. Newton laws of motion are applicable only in inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. सर एक बार रिपीट करना. मैंने ये कहा कि है ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है जहां से ऑब्जर्व करोगे आया ना वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन क्या हो जीरो या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो या एक्सेलरेशन जीरो. आया ना वेलोसिटी कांस्टेंट हो या फिर वेलोसिटी जीरो. That is acceleration constant तभी हो acceleration zero तभी होगा. Next line में लिखो non inertial frame of reference. अब बताओ क्या होता है non inertial frame of reference? जब ऑब्जर्वर accelerated है आया ना लिख लो ये बात. It is a frame of reference. It is a frame of reference whose acceleration is non-zero. Newton laws of motion are never applicable in such frame of reference. Newton laws of motion are never applicable in such frame of reference. Are ever Never applicable in such frame of reference. Are never applicable in such frame of reference. क्या बात समझ में आ गई? ठीक है पक्का. तो एक बार सुनो अगर ये इसको ऑब्जर्व करता है ना तब नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी हमें न्यूटन लॉज को पढ़नी पड़ेगी. पूछो क्यों? इसलिए पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जिसका एक्सेलरेशन जीरो. तुम बताओ किस जगह का एक्सेलरेशन जीरो अपनी मर्जी से बताओ. कोई यूनिवर्स इतना बड़ा है इतने सारे मैसिव ऑब्जेक्ट है हर चीज पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा. जब फोर्स लगी रहा जब तुम भी रेस्ट पे नहीं हो धरती घूम रही है तो एक्सेलरेटेड धरती है तो धरती भी कैसा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. आया आई बात. तो न्यूटन बड़ा स्मार्ट आदमी उसने बोला कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो लोग सोचे चलो यार इसको वेरीफाई करते हैं. वो ढूंढने लगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं मिला ही नहीं. आया तो वेरीफाई कर ही नहीं सकते थे. सिर्फ वो ये चेक कर सकते थे कि जो कुछ हो रहा है वो न्यूटन लॉज के हिसाब से कंसिस्टेंट है या नहीं. कंसिस्टेंट मिल जाता है. क्यों मिल जाता है? क्योंकि अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन है ऐसे मान लो
0.002 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको इसका एक्सीलरेशन क्या दिखाई देगा? 0.002 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मास मान लो 50 केजी। तो इसको कितना फोर्स फील होना चाहिए? मास को इससे मल्टीप्लाई कर। अरे 0.1 0.2 न्यूटन तो फोर्स में महसूस होता ही है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि तेरे तुम्हारे सर के ऊपर एक चींटी घूम रही है, तो बड़ा वजन हो गया है। हाँ यार, अब इतना छोटा फोर्स महसूस ही नहीं होता तो फिर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। अब एक चींटी तुम्हारी बॉडी पे घूम रही है तो घूमने तो क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? उसका ऐसा थोड़ी कि तुम चल नहीं पाओगे, उसका वेट बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा। हाँ या ना, या तुम ज्यादा थक जाओगे, होता है ऐसा? तो ये बिल्कुल इतना कम एक्सेलरेशन है अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण कि कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जितना फोर्स अर्थ लगा रही है वो लगभग नेग्लिजिबल सा ही है। तो बोलते हैं चलो यार, जब इतना ही थोड़ा है तो अपन अर्थ को इनर्शियली मान लो। हाँ या ना? पर एक्चुअली में इनर्शियल है नहीं, सिर्फ मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण जो एक्सेलरेशन है ना, वो जी के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, 0.03 है, 0.03 मीटर। तो बोलते हैं यार जब इतना कम है तो फिर मान तो भी है। हाँ, तो हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल है, पर एक्चुअली में है नहीं। दुनिया में कोई जगह नहीं है जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेबल है, बस स्मार्ट आदमी आया ना। तो अब बात ये है कि अब दुनिया में हर जगह ये कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल। तो अब कुछ ना कुछ जुगाड़ सीखना पड़ेगा जिसके कारण हम क्या लगा पाए, लॉज ऑफ मोशन। तो एक जुगाड़ लगा दो। आप क्या करोगे, इसके अंदर एक फोर्स लगाओ, एक्स्ट्रा फोर्स लगाओ। उस फोर्स को बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? और वो सूडो फोर्स क्योंकि इसको ये है ही नकली, अपनी मर्जी से लगाया है, जो रियली में कोई लगा ही नहीं रहा। जब रियली में कोई लगा ही नहीं रहा, जैसे तुम्हारे कोई थप्पड़ मारे तो फोर्स लगा रियली में, हाँ या ना? अब मैं दौड़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ जोर से इधर से तुक्का मार, कैसे लग जाएगा तुम्हारे ऊपर? फोर्स लगाएंगे तुम पे, हाँ या ना? मेरे को कोई धक्का मारेगा एकदम से, मेरी बात समझ, मेरे को कोई धक्का मारेगा तो मेरे को सामने वाले को लगेगा ये एकदम से पास है तो उसको किसी ने धक्का मारा, हाँ या ना? ये तो मेरे को पता चल जाता है कि धक्का मारा, क्योंकि साइकिक एक्सपीरियंस मेरा बेटर है आज, हाँ या ना? पर अगर मान लो मैं एकदम से आगे जाऊंगा तो ये एकदम से आगे आ गया तो इसको किसी ने धक्का मारा, इसको किसी ने धक्का मारा, लेकिन अब मेरे को बोलना यार आई एम राइट, तो इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेंगे ताकि वो धक्के वाला हो। लेकिन कोई लगा नहीं रहा, अपनी इच्छा से लगाना पड़ रहा है क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल हूं। तो उस फोर्स को क्या बोलोगे? सूडो फोर्स। तो जो रियल फोर्स होते हैं दुनिया में वो ये जो जिसमें एक्शन रिएक्शन किया तेरे फोन का एंड्रॉइड वर्जन कौन सा? 10 मेरा ही था ना। तेरे घर की बात मेरा ही था ना, तेरे भाई कहाँ दिखा? ये हाँ पीयूष, अरे क्या है? सही है, गलत कितना डिस्टर्ब करते पड़ रहा है बेटा, तो ये भी ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, तुम तो चाहते ही डिस्टर्ब करें। अब देखो ये एक्सीलरेशन इसका इधर है, तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, इसके ऊपर एक नकली फोर्स लगाना पड़ेगा। और दुनिया में रियल फोर्सेस कौन से होते हैं जिसमें एक्शन रिएक्शन पे है? जैसे मैंने इधर फोर्स लगाया तो मेरी बॉडी ने इस पे इधर लगाया, तुमने रस्सी पे नीचे लगाया तो रस्सी ने तुम पे ऊपर लगाया, है? तुमने जमीन पे नीचे लगाया तो जमीन ने तुम पे ऊपर लगाया, है? ये सारे कैसे फोर्सेस हैं? रियल फोर्सेस हैं। तो रियल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, हाँ? और सूडो फोर्स कौन से फोर्सेस हैं जो अपनी इच्छा से लगाए, सिर्फ इक्वेशन को, लॉज ऑफ मोशन को लगाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए F = m, तो लगाना पड़ता है सूडो फोर्स। तो वो किसके बराबर होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका डिस्कशन कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो m × a, यहाँ पे मास किसका है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर डिस्कशन, और ये एक्सेलरेशन किसका है?
frame of reference. Acceleration of non-inertial frame of reference. है ना? कोई बात दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं. Acceleration of non-inertial frame of reference लिखना है. आई बात नहीं. डायरेक्शन कौन सी होगी? ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पता चलेगा. डायरेक्शन कौन सी होगी? Opposite. कौन सी होगी डायरेक्शन? जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डायरेक्शन है ना उससे जस्ट अपोज. क्या बात समझ में आई? अब बताओ, अभी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसके फोर्स कितना लग रहा है? सूडो फोर्स लगा दिया. अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन क्या है? होता ही नहीं, तभी तो ये सूडो है. आया ना? बात समझ में आई नहीं? ये होता ही नहीं है, सिर्फ मर्जी से लगाया है, इसीलिए सूडो फोर्स है. तब इस पे फोर्स कितना भी इधर मास क्या है इसका, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इधर इधर फोर्स लग रहा है, न्यूटन लॉ एप्लीकेबल हो गया. पर ये वाला फोर्स ये फील नहीं करेगा. क्यों? इसने सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम से बैठ के अप्लाई करने के चक्कर में इस पे क्या एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है ना. इसको क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स. तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और डायरेक्शन कौन सी होती है? तो लिखो. Inertial frame. To solve problem based on to solve problem from non-inertial frame of reference. To solve problem from non-inertial frame of reference. To solve problem from non-inertial frame of reference, we apply a force. We apply a force which is imaginary, known as pseudo force. We applied force. We apply imaginary force known as pseudo force so that motion observed from non-inertial frame of reference, motion observed from non-inertial frame of reference Sir, so that क्या आगे repeat करना? इस तेरे को मार रहे हैं क्या घर वाले? 100 नंबर पे फोन लगाऊं क्या? हाँ, आवाज ऐसी आ रही है यार. क्या लिखा रहा था? So that motion from non-inertial frame of reference becomes consistent with Newton law of motion. तभी लगाया आपने, becomes consistent with Newton laws of motion. सर मोशन ऑफ द नॉन-इनर्शियल फ्रेम के आगे रिपीट करना. Motion observed from non-inertial frame of reference becomes consistent with Newton laws of motion. सही बात है ना? यही तो मैंने बताया, बस इंग्लिश में बता दिया इस बार. नेक्स्ट लाइन लिखो, सूडो फोर्स लिखो. मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? देखो फिर मैग्नीट्यूड लिखो. मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर डिस्कशन. मैग्नीट्यूड इट इज प्रोडक्ट ऑफ सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड. इट इज प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर डिस्कशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ non-inertial frame of reference.
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डायरेक्शन कौन सी होगी सूडो फोर्स की? अपोजिट ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। लिखो direction of pseudo force is the opposite of direction of pseudo force is opposite of non-inertial frame of reference. ये टॉपिक मैंने है ना तुम्हें लॉज ऑफ मोशन में नहीं पढ़ाया था ना, जानबूझ के नहीं पढ़ाया था, मेरे को पता था जब जरूरत पड़ेगी तब पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जरूरत पड़ रही है ना, वरना तुम वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन समझ ही नहीं पाओगे कैसे लगा। तब सुनो आगे की बात। एक ऐसा व्हील होता है ना तुम्हें, जो घूमता है ऐसे चारों तरफ। इसके ऊपर बैठे हैं यहाँ पे जैन, इधर बैठिए बसंती, सांबा। आया जय देखेगा बसंती को, बोलेगा बसंती यू आर एट रेस्ट, तो मतलब ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। बसंती तो घूम रही है। आया Yes, sir. लेकिन जय को बसंती रुकी हुई दिखाई देगी या चलती हुई दिखाई देगी? सर रुकी हुई। और फिर इसके बाद मान लो लाइट चली जाए, बसंती के हाथ में टॉर्च है, तो बस उसको टॉर्च दिखाई देगी और वो डिस्टेंस सेम ही रहेगी दोनों के बीच की। हाँ या ना, वो तो चेंज होगी नहीं। फिर बात तो इसको क्या करेंगे, तो रेस्ट पे। अगर इसको रेस्ट दिखाई दे रही है तो इसको इसका एक्सेलरेशन क्या दिखाई दे रहा है? 0। लेकिन ये बताओ बसंती का एक्सेलरेशन है या नहीं है? सर है। सेंटर की तरफ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या ना? यस सर। अब सामाज बोले बसंती के पास एक्सेलरेशन है, बताओ हाँ या ना, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? Yes. सही बोल रहा है। अगर ये भी सही बोल रहा है तो सही तो ये भी बोल रहे हैं। Yes, sir. इसको गलत क्यों बोल रहे हो? Prospectively क्योंकि हो। कैसे में बैठा है, क्योंकि भैया Sir, इसका prospectively। आया ना, क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं तो ये बसंती को बोलेंगे बसंती, तो एवं बताओ क्या इसको कोई इसके ऊपर सूडो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं लगाने की पड़ेगी। No, sir. इसको इसके ऊपर सूडो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? Yes, sir. पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कैसा फ्रेम है, एक्सीलरेटेड। तो मतलब सूडो फोर्स की जरूरत कहाँ पड़ती है सर? अब मेरी बात समझ पक्का? अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई है। जब बसंती एक आया ना, इसके ऊपर सामान्य हिसाब से मास ऑफ बसंती के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है सांबा के हिसाब से? mv इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जेड के हिसाब से इसका एक्सेलरेशन क्या है बसंती का? 0। ये तो साधारण आया, लेकिन बसंती कह रही है यार मेरे को इधर तो फोर्स फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड से देखोगे तो कुछ चीज घूमेगी तो सेंटर की तरफ फोर्स लगना ही चाहिए। पत्थर को भी घुमाते हो तो रस्सी से सेंटर की तरफ फोर्स लगता ही है। तो जय कहता है यार बसंती तेरे को इधर फोर्स लगा रहा है ना, तो तेरा मोशन इधर होना चाहिए, और मेरे रिस्पेक्ट में तो तू रेस्ट में है, तो तेरे को रोकने के लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी जय का भी तो एक्सेलरेशन इधर ही है, आया ना, तो जय ने बसंती के ऊपर एक इधर फोर्स लगा दिया,
मास तो किसका बस दूरी का, और एक्सेलरेशन किसका, जय का, और जय का एक्सेलरेशन भी इतना ही है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। देखो बाहर की तरफ है, सांबा के हिसाब से कोई फोर्स नहीं लग रहा, आया ना, किसके हिसाब से लग रहा है, क्यों लग रहा है जय के हिसाब से, क्योंकि जय कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, ये कैसा फोर्स है, सूडो फोर्स है, बस उसको एक स्पेशल नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल, आया ना। वरना तो सोचो सब बोलते सेंट्रीपिटल के बराबर सेंट्रीफ्यूगल, तो नेट फोर्स जीरो ही हो गया, तो घुमा कैसे भाई, आया ना। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब समझ में आ गया कि ये नॉन इनर्शियलिटी देश से क्यों बता रहा हूं, पक्का। तो अब ये बोलेगा कि ये प्रकृति को पहले इधर फोर्स लगाओ, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था, मैं बोल रहा था चूल्हे के ऊपर बैठी हुई, ठीक है, इधर बैठे थे, तो एक बंदे ने पकड़ रखा था इसको, और इस पे ऐसा लग रहा था कि फोर्स इधर लग रहा है, आया ना। यहाँ मेरे हिसाब से तो रेस्ट में ही है, आया ना, मेरे रिस्पेक्ट में तो क्या है, रेस्ट में ही है। तो मैं बोलूंगा भैया देखो, इसने ये रॉड पकड़ इसलिए रखी है क्योंकि इसको इधर कोई ना कोई चीज खींच रही है, और वो कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। पर एक्चुअली में तो ऐसा कोई लग ही नहीं रहा, एक्चुअली में इसको सर्कल में घूमने के लिए रॉड इसके ऊपर इधर फोर्स लगाई, तभी इसने रॉड को पकड़ रखा है। आप एक और रॉड को कैसे पकड़ते हो, आप ऊपर खींचते हो, तो रॉड आपने किधर फोर्स लगाती है, तभी तो आप ऊपर जाओगे। आप रॉड पे किधर लगाते हो, आया ना। तो ऐसे मान लो रॉड को मैंने पकड़ रखा है, तो रॉड में पे किधर फोर्स लगा रही है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये सेंटीमीटर मैं छोड़ दूं गिर जाऊंगा, घूमूंगा नहीं, आया ना। लेकिन जो मेरे पास में बैठा है उसको तो मैं रेस्ट में दिखाई दे रहा हूँ, मैं थोड़ी उसको घूमता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। जैसे जय को पसंद थोड़ी घूमती हुई दिखाई देती है, जय पास में बैठी बैठी आया रेस्ट में, ये मेरे पास में मैंने ऐसे पकड़ रखा है इसको। तो अब इसको लग रहा है यार इसे पकड़ के रुका हुआ है ना, तो कोई ना कोई चीज है जो इसको इधर खींच रही है। जैसे अभी मैं दीवार हाथ से पकड़ के एक रॉड को लटक जाऊं, तो तुम्हें लगेगा यार कोई ना कोई चीज नीचे खींच रही है, तभी ये रॉड को पकड़ के रुका हुआ है। अभी नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसे लग रहा है कोई ना कोई फोर्स इधर खींच रहा है इसके फ्रेम के हिसाब से, आया ना। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, पर एक्चुअली में कोई चीज है ही नहीं जो इसको इधर खींच रही है, ये तो इसके मन से लगा हुआ फोर्स है, क्योंकि कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठा है। आज समझ में आ गया व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअली में सिर्फ कौन सा लगता है, सेंट्रीपिटल ही लगता है, घुमाने के लिए वही चाहिए। सेंट्रीपिटल का बताना पड़ेगा, जब जो चीज घूम रही है आप उसी के साथ बैठ के डिस्कशन करो उसका, तब तो रेस्ट में दिखना चाहिए, तो उस पे नेट फोर्स क्या दिखाई देना चाहिए, जीरो। तो जितना सेंट्रीपिटल है सेंट्रीफ्यूगल भी उतना ही लगाना पड़ता है, और वो कैसा फोर्स है, सूडो फोर्स है। तो एक्चुअली में वो लगता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया सूडो का मतलब लग ही नहीं रहा, ये एक्शन है तो इसका कोई रिएक्शन नहीं है। कई लोग सोचते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो याद रखो एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते। यहाँ पे आपने सेंट्रीपिटल भी बंदे पे लगा रहे हो और सेंट्रीफ्यूगल भी बंदे पे लगा रहे हो, तो एक्शन रिएक्शन हो कैसे सकता है, पता ना। एक्शन रिएक्शन एक पे लगाओगे तो लगेगा इधर, तो एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑलवेज ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, पढ़ा हुआ है, आया ना। और लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। अरे भाई जब दोनों ही एक ही बंदे पे लगा देते हैं कैसे एक्शन रिएक्शन, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छी तरह से? यस सर। तो लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में लिखो, सेंट्रीफ्यूगल को जो अंदर की तरफ लगता है घुमाने के लिए उसका अच्छा रॉड को पकड़ रखा है घुमाने के लिए। जैसे मैं तुझको पकड़ के रस्सी से पकड़ घुमाने लगा, रस्सी तेरे को किधर खींच रही है, तू रस्सी को किधर खींच रहा है, बस हो तो मेरा एक्शन रिएक्शन, तूने रस्सी पे लगाया रस्सी ने तेरे पे लगाया, आया ना। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, it is a pseudo force, it is a pseudo force acting on an object under circular motion, acting
on an object under circular motion. On an object of Acting on one of acting on an object under circular motion when observed from same rotating frame of reference. है ना, जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना उसी फ्रेम से देख लिया, उसी के साथ बैठ रहे, इसका मतलब है ना when observed from same rotating frame of reference, ब्रैकेट में लिखो it is inertial frame of reference, है ना, ब्रैकेट, हाँ सॉरी ब्रैकेट में लिखो it is non inertial frame of reference। अब क्योंकि उसी के पास बैठ गए तो वो क्या दिखाई देगा, रेस्ट पे, तो एक तो उस पे रियल फोर्स तो लग ही रहा है, कौन सा, सेंट्रीपिटल, आया ना, तो अब उसको रोकने के लिए क्या सा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स, जो इसको हम क्या बोलते हैं, आज मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, आया पक्का, हाँ सर सेंट्रीफ्यूगल और सर सूडो फोर्स एक ही होते हैं ना? जो रोटेटिंग फ्रेम से सूडो फोर्स लगता है ना उसी को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। आगे बात समझो। यस सर। ये बात तो तुम में से किस किस को ये बात पता थी कि किस किस को इस बात में कंफ्यूजन था कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, किसी को ऐसा लगता था कि दोनों एक साथ लगते, ऐसा लगता था, बाकी तो सबको पता था ये बात, पर आगे नहीं कर रहे। चलो कोई नहीं यार, मत करो, नो सर। लिख लिया यहाँ तक, लिख लिया यहाँ तक, यस सर। यस सर। अब आ जाओ वापस वेरिएशन ऑफ जी। Variation of G due to rotation. This is that. This is the axis. This is Variation of G due to variation of G due to rotation. अब देखो यहाँ पे एक बंदा है, इस पे इधर क्या फोर्स लग रहा होगा, mg, आया ना, आप ये धरती के बीच में जाके देखते हो किसी बंदे को, आप कहां से देखोगे, यहीं से ऑब्जर्व करोगे ना, दूसरा बंदा ही ऑब्जर्व करता है। अब इस दूसरे बंदे को क्या लगेगा, अब अर्थ घूम रही है तभी साथ साथ में घूम रहा होगा ना, ये सेंट्रीपिटल लग रहा होगा घूम, तो mg आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है, आया, तो जब mg आपके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है तो इसके हिसाब से डायरेक्शन, तो इसका एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए, जो है ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर r ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यही होता है। इसके ऊपर इधर कोई फोर्स लगता है क्या, ग्राउंड लगा रहा है यार, मैं खड़ा हूँ mg नीचे खींच रहा है तो ग्राउंड ऊपर की तरफ लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। आई बात समझे, वेइंग मशीन क्या चीज मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन ही मेजर करती है, आए ना, अगर अर्थ घूमे नहीं, अगर अर्थ नहीं घूमे तो इसके हिसाब से रेस्ट पे नॉर्मल किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए, और नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमारी वेइंग मशीन मेजर करती है, भाई जितना वजन रखोगे, अगर नॉन वेइंग मशीन mg मेजर करती तो वेइंग मशीन इधर रखी तो जीरो क्या रीडिंग दिखा रही है, mg मेजर करना चाहिए, जब वो उस पे जाके खड़ा होता है तभी वो मेजर करता है mg, क्यों, एक्चुअली वो mg नहीं मेजर करता, तो क्या मेजर करता है, नॉर्मल जो फोर्स उसके ऊपर लगा वेइंग मशीन, क्या बात समझ में आ गई,
अब मैं ये कहता हूँ, लेकिन अब ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि अर्थ तो घूम रही है, तो ये फोर्स बड़ा होना चाहिए, ये फोर्स बड़ा होना चाहिए इस तरफ एक्सीलरेशन के। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसके हिसाब से ऑब्जर्व करो, इसके हिसाब से ऑब्जर्व करोगे तो इसका एक्सीलरेशन क्या दिखाई देगा इसको, जैसे मेरे को आपका एक्सीलरेशन क्या दिखाई दे रहा है, तो इस पे एक सूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा, किधर लगाना पड़ेगा, कितना होगा मास तो इस ऑब्जेक्ट का और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन क्या है, तो ये कितना आ जाएगा, आया ना। और अभी इसका एक्सीलरेशन 0 है इस बंदे का इसके रिस्पेक्ट में, तो इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए सर MSC is equal to n इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। सर वो दिखने का और अभी दिखा दे AC की वैल्यू कितनी है ये देख, अब ठीक है, यस सर ओके। अब देखो, अब ये सूडो प्लस ये फोर्स, ये तो सूडो फोर्स है ना आपका, आया ना, ये फोर्स प्लस ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए, तो नॉर्मल किसके बराबर होना चाहिए, ये आना चाहिए, आया ना। तो बताओ नॉर्मल बढ़ेगा या घटेगा, क्या लगेगा, नॉर्मल धरती के घूमने से बढ़ गया या घट गया, राउंड हो गया ना। यस सर यार पहले क्या रहा था, यार कुछ गड़बड़ कर दी। सर MG था अब देखो, अगर धरती नहीं घूमे तो ओमेगा 0, तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा mg, लेकिन धरती घूम रही है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा, और आपकी बीइंग में क्या चीज मेजर करके दे रही है, आया ना। तो इस हिसाब से आप देखोगे मास तो आपका सेम ही यूनिवर्सल, मास तो फंडामेंटल हर जगह क्या रहती है, सेम ही रहती है, तो नया g डैश किसके बराबर आ गया, क्या लॉजिक समझ आ गया, आया ना। तो किस स्पीड से घूमने लग जाए कि आप वेटलेसनेस फील होने लग जाए, ये चीज क्या होनी चाहिए, जी आया ना। तो g किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस स्पीड से धरती घूम रही है। ओमेगा निकाल सकते हो क्या तुम धरती का, अर्थ का ओमेगा निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। चलो धरती एक चक्कर कितनी देर में काटती है, कितना क्या हो गया, 24 घंटे में काटती है, यस सर तो कितने एंगल से घूम जाती है धरती 24 घंटे, या 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई को 24 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, ओमेगा आ गया धरती का, आया ना। क्या बात समझ में आई नहीं, यस पक्का सर नहीं है बात समझ, ओमेगा क्या होता है, पर सेकंड कितना एंगल चला, तो धरती पूरी की पूरी घूम गई कितनी देर में, 24 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसे मल्टीप्लाई करोगे 3600 को 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ सेकंड्स आ जाएंगे 24 घंटे के, और कितने एंगल से घूम गई, 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन को डिवाइड कर दो किससे, 24 into 3600 से, तो क्या आ जाएगा, पर सेकंड कितने एंगल से घूमती है धरती, तुम्हें बताइए कितना आता है, 1 मिनट में धरती कितना घूमती है बताओ, 4 मिनट, 4 डिग्री कितना घूमती है, 4 मिनट में, सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तुम्हें ये पता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का लॉजिक पता है, कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं धरती पे और लैटिट्यूड कितने हैं, चलो कभी जब मेरा पढ़ाने का मन नहीं होगा ना तब मैं तुम्हें यही पढ़ाऊंगा, क्योंकि कोर्स की चीज तो बढ़िया लगती है, मैं तुम्हें ये बताऊंगा व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स एंड व्हाट आर लैटिट्यूड्स, और कितने होते हैं ये कैसे बने, आई बात समझ,
ठीक है, पक्का? अरे यार ये बात तो तुम्हें 8th में पता चल जानी चाहिए जब तुमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़े थे। अभी यहाँ तक समझ में आ गया, ये बता दो। वेरिएशन ऑफ जी आ गया ड्यू टू रोटेशन। ऐसे पोल पे चले जाओगे तो क्या होगा, जी बढ़ेगा या घटेगा रोटेशन के कारण? यहाँ पहुंच जाओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही, क्योंकि सेंट्रीपिटल प्लेन ऑफ सर्कुलर में लगता है ना। अगर यहाँ होगा ऑब्जेक्ट तो आपको इस रेडियस में घूमना पड़ेगा ना, तो सेंट्रीपिटल इधर लगेगा, हाँ या ना, ओमेगा आ जाएगा। इतनी टफ वाली कैलकुलेशन हमें करनी है ना। 4 ऑप्शन होंगी, सीधा गप लगाना है, इसको घुमा के यहाँ ले आना और यहाँ कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे आ जाएगा तो ये घूम ही नहीं रहा, यही है, तो फिर mg किसके बराबर हो जाएगा, 9। क्या बात समझ में? तो ये क्या समझ में आ गया आपको, वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू रोटेशन। तो मैंने कुल मिलाकर आपको जो पढ़ा दिया ना, वेरिएशन ऑफ g पढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, और मैं सोच रहा हूँ कि आज ही तुम्हें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट दे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ बता दें, ठीक है। दूसरा टॉपिक तो होगा नहीं। अगला टॉपिक इसके अंदर कौन सा है, एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, ये वाला कॉन्सेप्ट है। फिर मोशन ऑफ सैटेलाइट है। 2 लेक्चर और आज का लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा लग गया, पूछो क्यों? सूडो फोर्स आया ना, पर समझ में तो आ गया ना सूडो फोर्स क्या होता है, ठीक है। ये मैं बताऊं, समझ में बताता हूं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, बिठा दो इसको। एक सर्कल के अंदर कितने डिग्री एंगल्स होते हैं? ये एंगल कितना है? 90। 90 डिग्री। तो ऐसे मतलब इसको 90 टुकड़ों में तोड़ दिया, बनाया ना, यस। इसके अंदर कितने एंगल है? 180। इस पूरे में कितने हैं? 360। 360। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये याद है। एक मिनट, हाँ।